एक बात यहाँ बताते चले कि ये वॉक में 70% उत्तर भारतीय रहते हैं और मनसे के लोगों ने उत्तर भारतीयों को जहां अकेले पाया वहां मारा मार के लिए एक शेर कहूंगा कि गर्दिश में खेल लेते हैं, गर्दिश में खेल लेते हैं हिजड़े दिलेर को, गर्दिश में खेल लेते हैं हिजड़े दिलेर को और पिछले में काट लेते हैं कुत्ते के शेर को। और इस शेर के साथ कि हमको सुशेरा और लोगों के लोग गद्दार कहते हैं, हिंदुस्तान का तो मैं एक शेर कहूंगा, आलम पड़ा और वो सुल्तान जाएंगे, आलम पड़ा और वो सुल्तान जाएंगे, जन्नत के फिर सारे ईमान जाएंगे और इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी सरहद पर फटकाने मुसलमान जाएंगे। मेरे उस्ताद मेरे जीवन में पर स्टेज पे बैठे हुए यासीन सुरमई साहब, नगर सेवक, स्थानिक नगर सेविका हाफिजा नाइक, बेग साहब, मेरा दोस्त नगर सेवक शानू, नजमुद्दीन मलिक साहब, जफर कुमारी साहब, नसीम हसन साहब, देखते जाऊंगा, अहमद, नदीम भाई, क्या स्टेज पे हाथ से दिखता नहीं, नाना कदम साहब, बार बार भूल जाता हूं, हमारी एक बहन नगर सेविका भूली गया, फिर गड़बड़ हो जाएगी, रबिया इकबाल मैडम, शब्बीर मोल्लानी और मेरे जितने भी नौजवान साथी, उस वक्त मैं चुनाव लड़ा था और सबसे ज्यादा वोट मेरे को इस गली से मिला था। दोस्तों, अब चुनाव कॉर्पोरेशन का नहीं है, चुनाव एमएलए का नहीं है, चुनाव मुल्क में दो विचारधाराओं का है। एक कहती है कि हम सबको लेके चलेंगे, एक कहती है कि हम आपको मिटा देंगे। दोस्तों, जो मुल्क के हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, लड़ाई एक तरफ नहीं लड़ी जा रही है, लड़ाई दो तीन तरफ लड़ी जा रही है। एक तरफ मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के अंदर जिस तरीके से एक आदमी का गुणगान किया जा रहा है, लड़ाई हमारे इस देश के चौथे सतम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी चली जा रही है कि नरेंद्र मोदी अगर छींक दे तो पूरे देश को छींक आ जाए और नरेंद्र मोदी किसी को बुरा कह दे तो सारा देश उसको बुरा कहे। इस तरीके की परिस्थिति हमारे यहां चल रही है। यूपी के बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस से नरेंद्र मोदी एक चुनाव लड़ रहे हैं। यासीन भाई, सोचने की बात है कि उस मुल्क प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने के बाद बनारस के एक गांव के अंदर बिजली गिरती है। नरेंद्र मोदी गुजरात से फोन करके वहां के प्रधान को पूछते हैं कि ये 3 लोग कैसे मरे, इसकी मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। सवाल यह उठता है कि जब गुजरात के अंदर 25,000
मुसलमानों का कत्ल हुआ तब तुमने क्यों नहीं पूछा? जिस स्टेट के तुम मुख्यमंत्री थे, जिस स्टेट के अंदर एक दस्ता बनाया गया था, हिंदू सोसाइटी दस्ता, शुद्धि दस्ता, जिसके अंदर गुजरात के डीजी, गुजरात के आईपीएस, गुजरात के आईएएस, पुलिस फोर्स बनाई गई थी। जो भी नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर के ऊपर आरोप लगाता है उसका कत्ल करना उसका काम था। सवाल ये नहीं कत्ल नुसरत जहां का हुआ, सवाल ये नहीं है कि शोराफुद्दीन का कत्ल हुआ, सवाल ये है कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो तुलसी प्रजापति का भी कत्ल हुआ, वहां के होम मिनिस्टर नरेंद्र पांड्या का भी कत्ल हुआ। मुसलमानों का कत्ल नहीं हुआ, जो जो मोदी की राह में आया उसका कत्ल हुआ। एक पुलिस दस्ता बनाया गया था सिर्फ इस छवि के लिए कि लश्कर तौबा के लोग नरेंद्र मोदी को मारना चाहते, एक छवि बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि देश के कानून को भी देख लीजिए आप, कि मेरे ख्याल से इस हिंदुस्तान में जितने आईएएस, जितने पीसीएस कहीं जेल में नहीं बंद है, गुजरात के अंदर वो बंद है, ये साबित हो चुका है। अब वही इंसान मुल्क के वजीर आजम की बात कर रहा है। आप सोचिए कि जिस आदमी के हाथ में छोटे से गुजरात की सत्ता थी, उस आदमी ने गुजरात में क्या किया, और आप ये समझ लीजिए कि अगर उस आदमी के हाथ में मुल्क की, हमारे हिंदुस्तान की अगर सत्ता आ गई तो वो क्या करेगा? सवाल है। शानू भाई ने कहा, शानू भाई ये रुपए पैसे का खेल नहीं है, यहां पे तस्वीर लगी है ख्वाजा का लाल, उस पर एक शख्स की तस्वीर लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो ख्वाजा का लाल हो ही नहीं सकता, जो दादी के साथ घूम रहा है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान सूफी, संतों, ऋषि मुनियों का शहर है। इस हिंदुस्तान के अंदर तहजीब गंगा जमुना की तहजीब है। लोग एक डरावनी सी बात करने लगे कि मोदी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्त, और ऐसा नहीं है कि मोदी के खिलाफ सिर्फ मुसलमान लड़ रहा है। सबसे बड़ा तबका अगर इस हिंदुस्तान में फासिस्ट ताकतों से, कम्युनल ताकतों से अगर लड़ता है तो है इस देश का हिंदू, जो उनके साथ बढ़ के उनकी हुकूमत बनने नहीं देता है, वहां पे एक सेकुलर गवर्नमेंट बनती है। कितने परसेंट मुसलमान है इस देश में कि हम लड़ के रोक लेंगे? इस देश का हिंदू भी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ है, और जब वो लड़ता है तब जाके हुकूमत जो है नहीं बनती है। पूरे आजादी के बाद यासीन भाई मुल्क में सिर्फ 7 साल हुकूमत रही है, वो भी 7 साल हुकूमत इसलिए रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक सेकुलर इंसान थे। आज देश में बेचैनी क्यों हो रही है कि नरेंद्र मोदी आ जाएगा? विश्वास खत्म हो चुका है दोस्तों। ये सूफी ऋषि मुनियों का देश है, और सूफी ऋषि मुनियों ने कभी अपना और पराया नहीं समझा है कि ख्वाजा के दरबार में हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। लेकिन ख्वाजा साहब कातिल आदमी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और कातिलों का साथ देने वालों को भी बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों, क्योंकि हम लोग को दूसरी भी जगह जाता, लंबी बात नहीं करना। मैं बड़े कम वक्त में एक बात बोलना चाहता हूं कि डरने उड़ने की बात छोड़ दो। अगर मोदी भी आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम एक अल्लाह के मानने वाले, जान माल की हिफाजत करने वाला हुआ, हम किसी ओजी मोदी को करने वाले हुए। कुछ लोग मनसे का नाम लेके डरा रहे, मुझे क्या मालूम पड़ा शानू की बातों से। तो यार उनको ये बता दो कि हम मुसलमान हैं, किसी के बाप से नहीं डरते सिवाय अल्लाह से। काय के लिए सब बातें करने का? और जिसकी ईमान की कमजोरी है वो दादा से डरे, दादी से डरे, नाना से डरे, नानी से डरे, ये वो करे। किसी के पैसे से डरे, किसी की गाड़ियों को देख के डरे,
किसी के बड़े बड़े प्लान और प्रोजेक्ट से डरे। अरे वो प्लान प्रोजेक्ट उसके लिए, हमारे लिए थोड़ी नहीं है, वो हमको थोड़ी नहीं देने वाला है। ये चुनाव है, देगा 10-20,000, 25,000, 50,000, बहुत ज्यादा 1 लाख रुपया दे देगा। और उसके बाद जब चुनाव हारेगा ना तो बोले काय रे कुठे झाला पैसा, गल्लीचा सौदा केला होता, वोट भेटले 10 आणि सौदा झाला होता 1200 मतदान, तो लाभ पड़ेगी। ऐसे कोई काम मत करो कि कहीं हमको दलित होना पड़े, क्योंकि एक बात सुन लो, एक आदमी गलती करता है हमारे समाज का, भरना सबको पड़ता है। शिवसेना भी लोग आ रहे कि हम आपका विकास करेंगे। अरे भैया 50 साल हो गया, 30 साल बना म्यूनसिपालिटी, कितना हुआ 30 साल नसीम भाई आपसे 86 में म्यूनसिपालिटी बनी। शरद मोरे साहब यही रहते थे, मुस्लिम आबादी बनी, गोश्त की दुकान के लिए लफड़ा। ये गोश्त मतलब हमको गोश्त खाने के लिए भी परमिशन नहीं था। अरे हमने बदला है, आज चारों तरफ गोश्त मिल रहा है, रोक लेंगे। जब तक शिवसेना के लोग से बिकता था गोश्त, बोलो बोलो सपनों में लोग हैं तो जो खाने पे हमारी रुकावट रखे वो आदमी हमारा विकास करेगा। मैं पूछना चाहता हूं शिवसेना के लोगों को कि 35 साल हुकूमत में थे, क्या दिए मुंद्रा कौसा को? एक फाइल 10 लाख की नहीं पास होती थी, आज बेटा लड़ रहा है तो बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे सत्ता में बैठने वाला कोई भी आदमी हो, हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या ईसाई, जब वो राज धर्म के लिए कुर्सी पे बैठता है तो सारी आवाम उसको एक जैसी निगाह से देखना चाहिए और उनका काम करना चाहिए। हम 35 साल पिछड़े हैं मुंद्रा से, मुंद्रा के लोग 35 साल से पिछड़े और 35 साल से कोई काम नहीं हुआ। अब अगर आप देख रहे होंगे तो विकास का काम चारों तरफ थोड़ी थोड़ी शक्लों में शुरू हुआ है, वो भी जितेंद्र अवार्ड के आने के बाद। कहां से बने, क्यों नहीं बनवाया आप लोगों ने? क्या पैसे पहले नहीं आते थे? क्या बजट पहले नहीं था? सारे बजट को फेल कर दिया जाता था मुंद्रा में। और एक बात बता दूं, सबसे बड़ी प्रभाव समिति होने के नाते सबसे बड़ा टैक्स मुंद्रा के लोग भरते हैं। बराबर है भाई? नाना भाई बोलो। सबसे ज्यादा पैसा भरने वाले हम और सबसे कम नाराज हमको। दोस्तों, मैंने कल एक शेर पढ़ा था कि 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो हमको कोई ये डराने उड़ाने और डरने की जरूरत नहीं है कि ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन अगर हमको अपने वोट परसेंटेज के अंदर अगर बढ़ाए नहीं हमने, तो समझ जाइए सारी तकरीरें बेकार है, सारे जज्बात बेकार है, सारी बातें बेकार है, सारी सेक्युलरिज्म की बात कहने के लिए हम बेकार है, जज्बाती तकरीर करने के लिए बेकार है। क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और आपके एक वोट से हो सकता है हम नरेंद्र मोदी की एक सीट को रोक दें और हो सकता है कि ये कलवा और कल्याण लोकसभा हो। इस पे आपको सोचना है। फर्ज ये नहीं है कि पैसा मिला नहीं मिला, हमारा भी तो कुछ इखलासी फर्ज है। अरे 10,000 रुपया अगर जितेंद्र अवार्ड दे देगा या 20,000 रुपया आनंद ब्रांच पे दे देगा या 50,000 रुपया आनंद ब्रांच पे दे देगा, तो क्या उससे मेरे घर का खर्चा चलेगा? कितने दिन, कितने वक्त? और एक बात सुन लेना, हराम का पैसा सिर्फ हराम में जाता है। अरे हमारी ताकत है, हम अपने पैसे से, अपने रुपए से, अपनी सोसाइटियों में दावत रख के चुनाव जिताने का काम करना चाहिए। किसी के मोहताज हम नहीं है, किसी के 50,000 रुपये के लिए। मेरे नौजवानों, अपील करना चाहता हूं कि अगर आंख में आंख रख के किसी नेता से बात करने की कुव्वत तुम्हारे अंदर तब होगी जब तुम बेलौस करके दोगे कि तुझे मैंने तुझसे पैसा नहीं लिया था, हमारे समाज की बात थी, हमने तुझे वोट दिया है, तब नेता से बात कर पाओगे। पैसा ले लोगे, लिफाफा ले लोगे, कभी बात नहीं कर पाओगे।
जिंदगी में। और मैं नहीं चाहता कि मुमरा कौसा का मुसलमान, मुमरा कौसा का नौजवान किसी नेता के सामने, चाहे वो सेकुलर हो चाहे वो कम्युनल हो, हाथ बांध के सर नीचे करके खड़ा है। मेरी कौम का नौजवान सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुका है और उस पर यकीन रखे, ये मेरा बोल है। अरे देना है, पैसा है तो नौजवान बच्चों को रिक्शा दो, ताकि कम से कम वो अपने घर, अपने नौजवान, अपनी बहन बेटियों का पेट पाल ले। तुम्हारे पास पैसा है तो दो अपनी गाड़ी, हम खुश हो जाएंगे कि चलो एक परिवार का तो पेट भरा गया। एक कुत्ते के टुकड़े के नजदीक चाहना भी नहीं, फेंक देना, मुंह पे मार देना। दोस्तों, हमारी भी तारीख है इस देश के अंदर। 300 साल हुकूमत की हमने, हमारे दादा अब्बाज यहां पे रहे हैं, यहां की कब्रों भी हमें, और हमारी आज हजारत की निगाह से कि पैसा मांगते, ये गली में पैसा मांगते, वो गली में पैसा मांगते। हमारे बाजू में इतना दम है कि हम 200 रुपया 400 रुपया कमा लेंगे, लेकिन किसी पैसे के लिए किसी फासिस्ट तत्व का काम करना, शिक्षण का काम करना या मंदिर का काम करना, ये कहीं ना कहीं अल्लाह के सामने तो जवाब दे होगा, अपने बाप, अपनी मां, अपने बहन, अपने बहनों के सामने भी जलील होना पड़ेगा। क्या पैसा लाए? उन 5 चीजों से पैसा लेके आए, 50,000 रुपया, जिन्होंने 25,000 मुसलमानों का कत्ल कर दिया, और बहन दंगे की चोट पे कहते हैं कि हम मोदी को समर्थन करेंगे। अरे हिम्मत है, और मैं तुम्हारे लिए ऐलान करता हूं कि तुम कहो राज ठाकरे साहब कर दें या उद्धव जी कर दें कि अगर इस देश में हुकूमत बनेगी तो हम नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं करेंगे। पूरे मुमरा से मैं अपील करूंगा कि वो जिनको दो, चाहे शिवसेना हो और चाहे मंच हो, लेकिन कभी नहीं कह सकते तुमको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे अखबारों को हम रोक सकते हैं, तुम्हारे अखबारों को हम रोक सकते हैं। तुम किस तरीके के भाषा का इस्तेमाल हमारे वर्मा के लिए करते हो, हमारे नौजवान बच्चों के लिए कहते हो, या हमारे समाज को कहते हो, हमारे समाज को तुम लांडिया कहते हो, हमारे मौलाना को तुम मुल्ला कहते हो। हमारे नौजवान से अगर कोई मामूली झगड़ा हो जाता है तो उसको दूसरे गंदे अल्फाजों से तुम अपने अखबार में इस्तेमाल करते हो। बंद कर दो सब अखबार में लिखना, हम तुम्हारे साथ हैं। हमको तुम गाली दोगे, तुम्हारा चीफ हमको, हमारी मां बहनों बेटियों को गाली देगा, हमारे वल्मा इस्लाम को गाली देगा, और फिर हमारे दरमियान आके वोट मांगने की जुर्रत करते हो। मैं पूछना चाहता हूं गैरतमंद मुसलमान कि अगर कोई भगवा झंडा लेके भी आए तो बोले ये झंडा मत लेके आना, इसके बाद ये भगवे झंडे की बड़ी कदर है। जो संतों का झंडा है वो झंडा ये नहीं है। संतों के झंडे जो भगवे होते थे उसके अंदर मुसलमान महसूस करता था, अपने आप को महसूस समझता था। लेकिन ये झंडे जब लेके आपके दरमियान आए तो आप उनसे सवाल कर देना कि भाई इतना ज्यादा तुमने कत्ल कर चुके कि हम तुमको वोट नहीं दे सकते। खुदा बहुत शादी बोल के तमाम सुसाइयों के जिम्मेदार और आए